नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज हिंदी में आपका स्वागत है। आज की खबरें। विरूपाक्ष रडार 2400 टीआर मॉड्यूल का अपग्रेड। भारतीय वायु सेना के SU-30 MKI बेड़े के लिए एक महत्वपूर्ण प्रगति में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO विरूपाक्ष रडार एक अगली पीढ़ी का सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्कैन की गई सरनीद यानी ऐसा प्रणाली शुरू करने के लिए तैयार है। सूत्रों के अनुसार इस रडार में 2400 ट्रांसमिट रिसीव यानी TR मॉड्यूल होंगे जो विमान की परिचालन क्षमताओं को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का वादा करते हैं। विरूपाक्ष रडार को SU-30 MKI के लिए प्लग एंड प्ले समाधान के रूप में डिजाइन किया गया है, जो मौजूदा बुनियादी ढांचे में संशोधन की आवश्यकता के बिना विमान के मौजूदा नाक शंकु से सीधा बैठता है। इस अनुकूलता का मतलब है कि एकीकरण प्रक्रिया को व्यवस्थित किया जाएगा, जिससे अपग्रेड प्रोग्राम से जुड़े समय और लागत दोनों में कमी आएगी। अगला, तेजस Mk-1A के लिए पहला F404 IN-20 इंजन तैयार। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉक्टर DK सुनील ने तेजस Mk-1A कार्यक्रम के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर घोषित किया है। पहला F404 IN-20 इंजन, जो स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के उन्नत संस्करण को शक्ति देगा, को सफलतापूर्वक असेंबल किया गया है और वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका में GE एविएशन की सुविधा में ग्राउंड टेस्टिंग चल रही है। डॉक्टर सुनील ने पुष्टि की कि इंजन मार्च तक HAL को मिलने की उम्मीद है, जिससे उसे तेजस Mk-1A में एकीकृत किया जाएगा। शुरुआती परीक्षणों के बाद विमान को अप्रैल में भारतीय वायुसेना को सौंप दिया जाएगा, जो भारत की हवाई लड़ाकू क्षमताओं को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। GE एविएशन द्वारा निर्मित F404 IN-20 इंजन तेजस Mk-1 का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में बेहतर थ्रस्ट और प्रदर्शन प्रदान करता है। इसकी सफल असेंबली और परीक्षण IAF की परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने और तेजस Mk-1A को समय पर सेवा में शामिल करने के लिए महत्वपूर्ण है। अगला, तेजस Mk-1A और Mk-2 कार्यक्रमों के लिए उत्तम ऐसा रडार बनाएगा। उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड के एरे यानी फायर कंट्रोल रडार के लिए चयनित उत्पादन साझेदार एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने पुष्टि की है कि वह तेजस Mk-1A और Mk-2 लड़ाकू जेट कार्यक्रमों के लिए 130 उत्तम ऐसा रडार के निर्माण के लिए HAL के साथ बातचीत कर रही है। कंपनी के अधिकारियों ने यह पुष्टि की है कि पहला उत्तम ऐसा रडार जल्द ही तेजस Mk-2 प्रोटोटाइप में एकीकरण के लिए वितरित किया जाएगा, जिसे इस साल के अंत तक रोल आउट किए जाने की उम्मीद है। तेजस Mk-1A और Mk-2 दोनों में एक ही उत्तम ऐसा FCR होगा, जो 980 से अधिक ट्रांसमिट या रिसीव मॉड्यूल से लैस है, जो लड़ाकू जेट की रडार क्षमताओं को काफी हद तक बढ़ाता है। अगला, TEDBF कार्यक्रम को अनिश्चितता का सामना करना पड़ेगा। क्यों? एरो इंडिया 2025 में ADA ने ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर जेट का एक स्केल मॉडल प्रदर्शित किया है, जो भारतीय नौसेना की भविष्य की परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया एक प्रोजेक्ट है। हालांकि नौसेना सम्मेलन में भारतीय नौसेना के बयान के बाद कार्यक्रम को संभावित चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जहां इसने विजन 2047 के तहत 5वीं पीढ़ी के डेक आधारित फाइटर के संचालन के लिए अपना दृष्टिकोण व्यक्त किया।
यह घोषणा टेडबीएफ कार्यक्रम पर अनिश्चितता पैदा करती है, जिसे अब तक संशोधित समय से रेखा सौंपी गई है, जिसमें 2038 के बाद से ही शामिल होने की उम्मीद है। अगला, तेजस MK2 के लिए IRST सिस्टम का अनावरण। एरो इंडिया 2025 में तेजस MK2 कार्यक्रम के लिए इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक यानी IRST सिस्टम को आधिकारिक तौर पर प्रदर्शित किया गया, जो स्वदेशी सेंसर तकनीक में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। अधिकारियों के अनुसार IRST सिस्टम के लिए उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किए गए हैं और इसके उत्पादन के लिए एक उद्योग भागीदार का चयन किया गया है। इस सिस्टम को तेजस MK2 प्रोटोटाइप में शामिल किया जाएगा, जिसे इस साल के अंत में रोल आउट करने की योजना है। IRST सिस्टम एक विस्तृत फील्ड ऑफ व्यू यानी FOV एयरबॉर्न सर्विलांस सिस्टम है, जो एक निष्क्रिय इंफ्रारेड सेंसर पर आधारित है, जो एक विस्तृत स्कैन वॉल्यूम के भीतर लंबी दूरी पर कई हवाई खतरों को स्वचालित रूप से खोजने, पता लगाने और ट्रैक करने में सक्षम है। रडार के विपरीत, जिसे जाम किया जा सकता है या पता लगाया जा सकता है, IRST सिस्टम निष्क्रिय रूप से संचालित होता है, जो इसे स्टेल्थ ऑपरेशन और काउंटर एयर मिशन के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण बनाता है। अगला, एमका MK2 उत्पादन के लिए अग्रणी दावेदार। भारत के स्वदेशी लड़ाकू जेट कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण विकास में देश की दो प्रमुख निजी क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां लार्सन एंड टूब्रो एंड टाटा एडवांस सिस्टम एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK2 के लिए संभावित निर्माता के रूप में उभरी हैं। यह जानकारी एरो इंडिया 2025 कार्यक्रम में दी गई, जिसमें भारत के रक्षा क्षेत्र में निजी उद्योग की बढ़ती भूमिका पर प्रकाश डाला गया। बेंगलुरु स्थित HAL अगली पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट की शुरुआती संस्करण यानी MK1 के निर्माण के लिए जिम्मेदार होगा। भारतीय वायुसेना मुख्य रूप से प्रारंभिक परिचालन क्षमता और मूल्यांकन उद्देश्यों के लिए सीमित मात्रा में 40 MKI इकाइयां खरीदने की योजना बना रही है। हालांकि उत्पादन और प्रेरणा का बड़ा हिस्सा MK2 संस्करण पर केंद्रित होगा, जिसमें 80 विमानों का प्रारंभिक ऑर्डर है। खरीद के दूसरे चरण में यह संख्या 80 इकाइयों तक बढ़ने की उम्मीद है। धन्यवाद।